नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को दी 3000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 44 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले मैं काशी का हूं और काशी मेरी। वाराणसी के एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने गैंग रेप की घटना की ली जानकारी। पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। कहा दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने चिता पर पानी डालकर शव को कब्जे में लिया। फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने 5 महीने के मासूम को नोचा। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया। बाराबंकी में गर्भवती महिला की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी। घर के अंदर पड़ा मिला 100 लूट की आशंका को पुलिस ने नकारा। और सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 55 वर्षीय शख्स का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 3884 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। आपको बता दें, ये परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी ने काशी वासियों को सड़क, बिजली, शिक्षा, पर्यटन से जुड़ी 44 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काशी ने उज्जवल भविष्य बनाने की तरफ कदम रखे हैं। हमारी काशी अब पुरातन ही नहीं बल्कि अब प्रगतिशील भी है। मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। अब काशी पूर्वांचल के आर्थिक केंद्र बिंदु में है। जिस काशी को स्वयं बाबा चलाते हैं वो पूर्वांचल की आर्थिक रस्सी को खींच रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लोग सत्ता हथियाने में लगे हुए हैं, जबकि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। वाराणसी में पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। काशी के हमरे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आयुष्मान भारत योजना मेरे गरीब भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये योजना सिर्फ इलाज नहीं देती, ये इलाज के साथ साथ विश्वास देती है। उत्तर प्रदेश के लाखों और वाराणसी के हजारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं।
हर इलाज, हर ऑपरेशन, हर राहत जीवन की एक नई शुरुआत बन गई है। आयुष्मान योजना से यूपी में ही लाखों परिवारों के करोड़ों रुपए बचे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा अब आपके इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने से पहले सामने जुटी भारी भीड़ को ठेठ पूर्वी अंदाज में उन्होंने प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमरे परिवार के, हमरे लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें अपन आशीर्वाद देला। हम ही प्रेम के कर्जदार हो, काशी हमारी हो और हम काशी के हो। संकट मोचन के दर्शन का सौभाग्य मिला। काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। उन्होंने न सिर्फ हर हर महादेव का उद्घोष किया, बल्कि संबोधन के बीच शनिवार को आयोजित श्री राम भक्त हनुमान जन्मोत्सव पर बधाइयां भी दी। इससे पहले उन्होंने करोड़ों लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया। तो अपने 50वें दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे और इस दौरान काशी वासियों को दिल खोलकर प्रधानमंत्री के द्वारा विकास योजनाओं की सौगात दी गई। लगभग 3900 करोड़ रुपए की सौगात योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो ये 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहीं। योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों को प्रधानमंत्री अपने हाथों से देते नजर आ रहे हैं। तो लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 50वें दौरे पर थे। सीएम योगी ने काशी में पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी में आज आपके कर कमल से लगभग 4000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आपके द्वारा प्रदान की जा रही है। पीएम मोदी, आपको बता दें, 50वीं बार पीएम मोदी काशी के दौरे पर पहुंचे। काशी को 3884 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 1629 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 2255 करोड़ की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। तो 25, आपको बता दें, 50वीं बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। बनास अमूल से जुड़े प्रदेश के दुग्ध किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी प्रधानमंत्री ने दिया। बनास और अमूल दुग्ध से जुड़े किसानों को प्रधानमंत्री ने बोनस भी प्रदान किया। पीएम मोदी की काशी को बड़ी सौगात आज मिली है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उतरते ही वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से कुछ दिन पूर्व शहर में घटी एक बलात्कार की घटना के बारे में डिटेल से प्रधानमंत्री ने जानकारी ली। पीएम ने सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि वाराणसी में छात्रा से 6 दिनों तक 23 लोगों ने हैवानियत की। हैरान करने वाला यह मामला सामने आया था। लड़की 29 मार्च को गायब हुई थी और 4 अप्रैल को बेसुध हालत में बरामद की गई थी। इन 6 दिनों में उसके साथ 23 लोगों ने हैवानियत की। इस दौरान छात्रा को ड्रग्स देकर नशे में भी रखा गया और उसके साथ लगातार अनवरत हैवानियत की गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही काशी की भूमि पर कदम रखे, सबसे पहले उस जघन्य घटना का अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरीके ये घटना भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और इस घटना में जो भी दोषी हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब बात करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा लतवा मुरलीधर निवासी अमित राय को उसी गांव के रहने वाले दलित परिवार के कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसका इलाज के दौरान दूसरे दिन जिला अस्पताल में मौत हो गई उसकी। इस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा नामजद तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर किया गया है, लेकिन आज 3 सप्ताह बीतने के बाद भी हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध होकर मृतक की मां मंजू देवी अपने 2 अविवाहित बेटियों के साथ
नेशनल हाईवे 28 के किनारे क्रमिक अनशन पर बैठ गई। तो पीड़ित परिवार हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध यह परिवार क्रमिक अनशन पर बैठ गया है। मारपीट में घायल हुआ था युवक और उसकी इलाज के दौरान मौत हुई। परिवार का इकलौता चिराग जो मौत की आगोश में चला गया। अब पीड़ित मां अपनी 2 अविवाहित बच्चियों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठी है, न्याय की मांग कर रही है, क्योंकि 2 हफ्ता बीतने के बाद भी अभी तक हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये परिवार न्याय की मांग कर रहा है कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्षुब्ध होकर क्रमिक अनशन शुरू किया। अमित राय नाम का एक लड़का हमारे गांव का था, जो अपने खेतों की तरफ 19 तारीख को शाम को 7 साढ़े 7 बजे गया था। वहां किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने उसको मारा, जिसके चलते वो घर पे आया। उसके बाद सुबह उसको इलाज के लिए ले गया, जिला अस्पताल पे उसकी मृत्यु हो गई। वहां से पोस्टमार्टम वगैरह होने के बाद 21 तारीख को शाम को जब लाश आई तो प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा था। बहुत देर रात विधायक जी और कुछ अपने समाज के लोग प्रेरित किए तो सुबह में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद प्रशासन उसमें कुछ कर नहीं रही। उसके बाद हर जगह ये लोग गए हैं, हर जगह हर प्रशासन, आज 20 दिन हो गया, हर जगह जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई। जो मुकदमा दर्ज हुआ था वह नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था? जी, नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। किन लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ था? शंभू, मन्नू, संजय और दिनेश। प्रशासन से ये मांग करेंगे आके न्याय मिलो, हमनी के पकड़ल जाओ, धइल जाओ, कारण से मतलब। किसको मारा गया है? अमित राय को। अमित राय कौन थे आपके? हमारा बेटा इकलौता था। इकलौते लड़के थे आपके? हाँ। पहले से कोई झगड़ा था क्या उन से? कोई झगड़ा ना, तो मैं पूरा कट खेत में भैंस बिगत रहलो, बकरी चरात रहलो, तो बोल देते रहले हन, वही के दुश्मनी से तो घेर के मर गए। किसका खेत था वो? हमारा। हरजन बस्ती में आपका खेत था? हाँ। जहाँ पे अमित राय गए थे? हाँ। कूड़ा करकट फेंका जाता था, उसी को लेकर विवाद हुआ। अगली अहम खबर का रुख करेंगे सिद्धार्थनगर के डिसराहा थाना क्षेत्र के। आपको बता दें, जहराव पिपरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 55 वर्षीय शख्स का शव मिला है। बताया जा रहा है कि उडवलिया और बरनवार व महुआ गांव के सिवान के बीच शव मिला है। वहीं मृतक व्यक्ति अर्जुन जहराव पिपरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने घटनास्थल पर जायजा लिया और मौके पर थानाध्यक्ष चंद्र कुमार और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम वाले हैं सर। कैसा है पटला कैसा है अरुण भैया? बनकटा है, ये बनवार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में खराब मौसम के दौरान भाजपा विधायक लक्ष्मी राज ने खेत में भूसे की गठिया बंधवाई थी। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद विधायक का किसान के खेत में भूसा की गठरिया उठवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक ने भूसे की गठरी को उठवाकर किसान के सिर पर रखवा दिया। बीजेपी विधायक लक्ष्मी राज सिंह कार से उतरकर वहां पहुंचे और गेहूं के खेत में और भूसे की गठरी बंधवाने लगे। आपको बता दें कि मौसम खराब होने के कारण किसान गेहूं और भूसा उठाने में लगे हुए थे। इस दौरान जब नजर विधायक की एक किसान पर पड़ी जो अकेला भूसा बांध रहा था, इस दौरान उन्होंने वहां पर उतरकर उस किसान की मदद की, भूसे की गठरी बंधवाई, उस गठरी को किसान के सर पर उठवाया। तो विधायक की ये मानवीय पहल देखने को मिली है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर। एसडीएम मोहनलालगंज सस्पेंड होंगे। आपको बता दें, अवैध प्लाटिंग को लेकर किया जाएगा सस्पेंड। एसडीएम शशिभूषण पाठक निलंबित किए जाएंगे। एडीए के जेई भरत पांडे भी सस्पेंड होंगे। मामले को लेकर कमिश्नर रोशन जैकब से हुई थी शिकायत। कमिश्नर ने एलडीए सचिव को दिया निर्देश। आरोप पत्र शासन को भेजने
का दिया है निर्देश। तो एसडीएम शशि भूषण, एलडीए के जेई भरत पांडे भी सस्पेंड होंगे। एलडीए के जेई भरत पांडे पर सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। मामले को लेकर कमिश्नर रोशन जैकब से हुई थी शिकायत। कमिश्नर ने एलडीए सचिव को दिया निर्देश। आरोप पत्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। तो कमिश्नर के निर्देश पर यह कार्रवाई होगी। लखनऊ से अहम खबर, एसडीएम मोहनलालगंज सस्पेंड होंगे। अवैध प्लाटिंग को लेकर किया जाएगा सस्पेंड। एसडीएम शशि भूषण पाठक भी निलंबित किए जाएंगे। कमिश्नर की द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। और हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, कमिश्नर से जो शिकायत की गई थी, कमिश्नर ने अब एलडीए के जेई भरत पांडे और एसडीएम पर निलंबन की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत कई दिनों से कमिश्नर के पास पहुंच रही थी। इसको लेकर कमिश्नर रोशन जैकब ने अचानक मोहनलालगंज इलाके में छापेमारी की। उस दौरान वहां पे जो प्रॉपर्टी डीलर थे और तमाम जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे, तो प्लाट को काट रहे थे, बाउंड्री वाल की जो घेरेबंदी कर रहे थे। जब कमिश्नर का छापा पड़ा, सब लोग वहां से मौके से भाग गए। बाद में जानकारी ये मिली कि वहां के मोहनलालगंज के एसडीएम शशि भूषण पाठक और जो जेई है एलडीए के, इनकी मिली भगत से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी और लगभग 5000 प्लाट काटे गए थे। उन प्लाटों का न नक्शा था और न ही लेआउट पास था। उसके बाद तुरंत एलडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हाँ बिल्कुल कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरोप पत्र शासन को भेजने के निर्देश कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं। यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम मोहनलालगंज सस्पेंड होंगे। कमिश्नर के द्वारा निर्देशित किया गया अवैध प्लाटिंग को लेकर किया जाएगा सस्पेंड। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ पहुंचे एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई। आपको बता दें हजरतगंज के जनपथ में है न्यायिक आयोग कार्यालय। आपको बता दें कार्यालय पहुंचे एसपी संभल, अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं एसपी संभल। तो एसपी संभल लखनऊ पहुंचे हैं, अपने बयान दर्ज कराने के लिए एसपी संभल लखनऊ पहुंचे। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई अपने बयान दर्ज कराने लखनऊ पहुंचे। हजरतगंज के 10 जनपद, आपको बता दें जनपथ में है न्यायिक आयोग और न्यायिक आयोग में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं एसपी संभल। न्यायिक आयोग में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे एसपी संभल। हजरतगंज जनपथ में है न्यायिक आयोग। संभल के एसपी लखनऊ पहुंचे हैं, न्यायिक आयोग में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। और अगली अहम खबर कन्नौज से, जहां कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तरपुरवा गांव में बैंड पे बज रहे गाने को लेकर ग्रामीणों और बारातियों में मारपीट हो गई। दरअसल द्वारे 4 के समय सुनो भौजी की बहन गाना बज रहा था और बाराती डांस कर रहे थे। इस बीच ग्रामीणों ने गाने का विरोध करते हुए बैंड वालों की पिटाई कर दी। बारातियों ने विरोध किया तो ग्रामीणों ने उन्हें भी पीट दिया। इतना ही नहीं, लाठी डंडे लेकर बारातियों को खेतों में दौड़ाया गया। वहीं इस मारपीट में दूल्हे का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फर्रुखाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दूल्हा सुबह दुल्हन को विदा करवा कर ले गया था। तो डीजे पे बज रहे गाने को ग्रामीणों और बारातियों में गाने को लेकर कहासुनी हुई और ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। बैंड वालों की ग्रामीणों ने पहले पिटाई की, उसके बाद बारातियों की पिटाई की। खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आप देख सकते हैं तस्वीरें।
और अगली अहम खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। लालपुरवा मजरा सिमरावा गांव में हुई इस वारदात में 27 वर्षीय राजकुमारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका के पति सूरजलाल मजदूरी के लिए बाराबंकी गए हुए थे। काम न मिलने पर जब वह घर लौटे तो दरवाजा खुला मिला। महिला के पति ने जब अंदर जाकर देखा तो पत्नी खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी। उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो वहीं क्षेत्राधिकारी रामसनई घाट समर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहीं घर का सामान बिखरा होने से लूट की आशंका भी जताई गई, लेकिन महिला के जेवर, पायल, बाली सुरक्षित मिलने से यह आशंका भी खारिज कर दी गई। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से अधेड़ का 100 लटकता मिला है। स्थानीय लोगों के अनुसार 55 वर्षीय गुरदीन रावत पुत्र विशेषर निवासी जौरास थाना लोनी कटरा, जो कैंसर से पीड़ित था, गांव के ही हनुमान जी मंदिर पर फांसी लगाकर जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची लोनी कटरा पुलिस ने 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ की गौतमपल्ली पुलिस ने ठक ठक गैंग के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी यूपी का ये गैंग लखनऊ में रहकर भीड़भाड़ वाली जगहों, चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुके हुए वाहनों का गेट खटखटाकर वाहनों को चालकों को अपनी बातों में उलझाकर टप्पेबाजी कर उनकी कीमती सामान चुरा लेता था। पुलिस ने इनके पास से 9.5 लाख रुपए, 23 स्मार्टफोन, नकदी और दिल्ली नंबर की होंडा सिटी कार बरामद की है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ठक ठक गैंग के ये सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो लखनऊ में बीते 3 दिनों से होटल में रुककर अलग अलग इलाकों में घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने सरगना रिजवान समेत रविंद्र कुमार, रिज्जू उर्फ रिजवान और अजीम को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि ये सभी लोग फेरी का काम करते हैं और मेरठ व बागपत जिले के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में ये बातें सामने आई। ये भी सामने आया कि टप्पेबाजों ने सलेमपुर से इस कार को नगद पैसे देकर खरीदा था, जिससे ये लोग टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। ये अभी 2 दिन पहले थाना गौतमपल्ली पर एक विक्टिम है, उन्होंने आकर के सूचना दी कि उनके साथ एक ऐसी टप्पेबाजी हुई जिसमें एक व्यक्ति ने उनके सामने आकर के बोला कि उनका वाहन उस व्यक्ति के पैर पे चढ़ गया है और पीछे से दूसरा व्यक्ति उनका ध्यान भटका रहा था कि दिल्ली से लाल बत्ती हरी बत्ती हो गई है, अब आप आगे बढ़ जाइए, गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाइए। इस चक्कर में उन्होंने जल्दी से गाड़ी अपनी आगे निकाली और जब बाद में घर पहुंचे तो देखा कि सीट के पीछे जो उनका फ़ोन था और पर्स था वो गायब है। फिर उनको समझ में आया कि ये शायद उनके साथ टप्पेबाजी घटना हुई है। इस आधार पर पुलिस ने जो वहाँ पे लगे हुए कैमरे देखे थे, उन कैमरे में एक होंडा सिटी गाड़ी पहचान में आई, जिसका नंबर भी थोड़ा थोड़ा क्लियर था। इसी क्रम में जब कल रात्रि में थाना गौतमपल्ली की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तब उनको पुनः ये होंडा सिटी कार दिखाई दी और उसके बाद ये 4 अभियुक्त उसमें से पकड़े गए हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर से अहम खबर, जहां हत्या के आरोप पर बुझाई युवक की चिता पर जल रहा 100 समरसेबल से बुझाया गया। सिद्धार्थ नाथ घाट पर अंतिम संस्कार को पहुंचा था 100। जाजमऊ थाना क्षेत्र में स्थित है सिद्धनाथ घाट। हत्या के आरोप पर बुझाई युवक की चिता, मृतक के ससुराली जनों ने लगाया हत्या के आरोप। पुलिस की मौजूदगी में पानी से बुझाई गई चिता। आपको बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा निवासी बताया जा रहा है ये मृतक युवक, जिसकी चिता जल चुकी थी लगभग, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस जलती चिता को बुझवाया, क्योंकि जो ससुराली जनों के तरफ से आरोप लगाया गया था कि हत्या की गई है। और अब इस चिता को बुझाए जाने के बाद अब इसमें आगे जांच होगी और जांच में आगे निकलकर सामने आएगा कि आखिर मृत्यु का कारण क्या है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हत्या के आरोप पर बुझाई है चिता। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।